और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एक ट्रायल वीडियो थी और हम एक कंप्लीट वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले अगर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो हम हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। जो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, ह्यूमर्स का एक्चुअल मतलब फ्लूइड्स और ह्यूमरल बॉडी फ्लूइड्स। पर जो पॉइंट्स मेन है इस चैप्टर के लिए, हम सिर्फ एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। ग्रीक्स, अर्ली ग्रीक्स और हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी, जिसके अकॉर्डिंगली पर्सन विद ब्लैक बाइल, उसके पास एक हॉट पर्सनैलिटी हो सकती है और या उसे फीवर हो सकता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई, किसने की थी? विलियम हार्वे ने जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया किसे? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की मेन ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट पे बेस्ड था। विलियम हार्वे ने इसे डिसअप्रूव किया और उन्होंने माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, एंड दैट इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो इस पे ही हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं, हेल्थ अफेक्टेड बाय और हेल्थ मेंटेन्ड बाय। तो अगर हम बात करें हेल्थ अफेक्टेड बाय, तो सबसे पहले आ जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा आ जाएगा इन्फेक्शंस, तीसरा आ जाएगा लाइफस्टाइल्स। और अगर हम मेंटेन्ड बाय की बात करें तो पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट, दूसरा पर्सनल हाइजीन, तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीन पॉइंट जो मेंटेनेंस के लिए दिए हैं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, जिसमें से तीन है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज। जो इस साल का पेपर जैसे आया था, एनटीए ने इस बार नीट 2020 में कंप्लीट 100% बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को ही चुना। इसलिए हमारे आगे के वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होंगे। ये जितने नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब सिंपल सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है। एंटीजन को ही हम एग्लूटिनोजेन बोलते हैं और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन बोलते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एग्लूटिनोजेन और एग्लूटिनिन रिएक्शन है। अब जो डिवाइड हम करते हैं इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की, एक इनेट और दूसरी एक्वायर्ड। जो इनेट इम्यूनिटी है प्रेजेंट सिंस बर्थ एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। नाउ द सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड विच वी गेन आफ्टर बर्थ एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज़ एक्टिव, सेकेंड वन इज़ पैसिव। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि पैसिव और एक्टिव को लेकर। पैसिव को जनरली स्लो माना जाता है, जबकि एक्टिव स्लो है और लॉन्ग लास्टिंग है, पैसिव फास्ट है। तो एक्टिव में आपके दो आ जाएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ जाएंगे इन्फेक्शंस, जो हम इन्फेक्शंस के होने की वजह से हम गेन करते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल, इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि हम उसको बाहर से आर्टिफिशियली इंड्यूस कराते हैं अपने बॉडी में, पैथोजेंस एटीन्यूएटेड फॉर्म में या हीट किल्ड फॉर्म में। तो इससे हमें क्या मिलती है? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इसके लिए अगर हम याद करने के लिए कोड रख सकते हैं तो AAA है, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। जो सेकंड है वो है पैसिव इम्यूनिटी, वो भी दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। IgG और IgA नेचुरल में आते हैं और आर्टिफिशियल में एंटी सीरम आ जाएंगे, एंटी टेटनस सीरम आ जाएगा, एंटी डिप्थीरियल सीरम आ जाएगा, आपका एंटी वेनम आ जाएगा। तो जो भी परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बाहर ही परफॉर्म की गई है और ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्ट बॉडी सेल में इंजेक्ट की जाती हैं, वही पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एनर्जी इम्यूनिटी हैं। अगर हम इनेट इम्यूनिटी को ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें और इसको स्टडी करें तो हमारे पास इम्यून सिस्टम के कुछ बैरियर्स हैं। वो उन्हीं बैरियर को अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला बैरियर है फिजिकल एनाटॉमिकल बैरियर।
जिसमें सबसे पहले आएगा स्किन एंड म्यूकोसा। स्किन क्या है? आवर बॉडी की सबसे मेन प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आउटर मोस्ट लेयर है जो डेड है, स्टर्नम कॉर्नियम से बनी रहती है, सो बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो और एंटर इनटू इट, एंड द pH ऑफ द स्किन इज अराउंड 3 to 5 विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है म्यूकस। अगर मैं आपको म्यूकस के बारे में बताऊं तो म्यूकस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लोकेशंस मेंशन की है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल टिश्यूज में एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसमें म्यूकोसल सेल्स एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा एंट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सीलिया प्रोपेल्स द माइक्रोब्स। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ना सेकंड अगर हम बात करें pH ऑफ द बॉडी, pH इज एसिडिक pH ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक ओरल कैविटी, स्टोमक एंड वेजाइना इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो pH और सिक्रेशन कैसे? लाइजोजाइम्स में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट सेलुलर की बात अगर हम करें तो सेलुलर में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक फेगोसाइटिक और एक नॉन फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक में कौन कौन से आ जाएंगे? मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, और एक जो लास्ट है वो है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स ही टिश्यू लेवल पे मैक्रोफेज होते हैं। तो ये हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन फेगोसाइटिक की, नॉन फेगोसाइटिक में नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। सेकंड अगर हम एक्वायर्ड की अब बात करें तो एक्वायर्ड हमने पहले ही बताया कि वो प्रेजेंट बर्थ के बाद होती है। इनेट में हम पहले बर्थ के टाइम से होती है, एक्वायर्ड हम एज वी ग्रो वी गेन। तो ये किसके वजह से है? दो चीज़ों की, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। नंबर 1 जो टी लिम्फोसाइट्स है, अब हम बात कर रहे थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें दो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स मिल गए। टी लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से आ गए? नेचुरल किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। टी मेमोरी सेल्स का बहुत ही अलग यूज़ है। जितने भी हमारे वैक्सीनेशन चाहे पैसिव इम्यूनाइजेशन, जितने भी इनका जो प्रॉपर्टी है वो बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये मेमोरी प्रोवाइड कौन करता है? टी मेमोरी। टी लिम्फोसाइट्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें नेचुरल किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स का यूज़ है। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और यही इम्यूनिटी है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब समझते हैं? किसी की बॉडी में फॉरेन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन, वो रिजेक्शन कौन करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इवन आफ्टर मैचिंग उस पर्सन को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेना पड़ता है। सेकंड चीज़ है बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी सिक्रेशन, जिसको AMI भी बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट अगर इम्यून सिस्टम की बात करें हम तो 4 इम्यून सिस्टम है, एक लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा, बी लिम्फोसाइट्स सिक्रेशन करती है एंटीबॉडीज़ का। तो अगर हम स्टार्ट करें पहला लिम्फॉइड ऑर्गन से, तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो हैं बोन मैरो और थाइमस। थाइमस के लिए एक स्पेशल पॉइंट्स दी गई हैं कि थाइमस इज़ ए लोब्ड ऑर्गन प्रेजेंट नियर हार्ट एंड बीनेथ ब्रेस्ट बोन। ये NCERT की लाइंस हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ RBC से फेमस है, और वो उसका शेप क्या होता है? बीन शेप्ड होता है। सेकंड जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं वो क्या है? माल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्लीन, पेयर पैचेस एंड टॉन्सिल का,
हमने प्राइमरी की बात की थी कि जो स्प्लीन है, बोन मैरो है, थाइमस है। जो अब सेकेंडरी की बात करेंगे तो वो स्प्लीन, पेयर पैचेस एंड टॉन्सिल्स है। माल्ट का हमने बताया म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, 50% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ हैं, तो टोटल 5 एंटीबॉडीज़ हमने हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं, IgM, IgA, IgG, IgE और IgD। IgM क्या है? ओल्डेस्ट फर्स्ट एंटीबॉडी है और सबसे लार्जेस्ट है, फर्स्ट एंटीबॉडी इन एनी टाइप ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट IgA क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं इसे। IgG लाइटेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है, ये याद रखना। IgG प्लेसेंटल एंटीबॉडी भी है। IgE एलर्जी केसेस में होती है, मास्ट एंड बेसोफिल सेल्स इसको रिलीज करते हैं। और जो IgD है वो एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स है ना। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन जैसे मैंने बताया बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी मेमोरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन इंजेक्टिंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, जैसे हमने पहले भी बता रखा है कि जो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रिपेयर की गई हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें डायरेक्ट होस्ट सेल में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे एंटीवेनम, स्नेक बाइट के बाद एंटीवेनम परफॉर्म्ड एंटीबॉडी के टाइप में ह्यूमन होस्ट सेल में दी जाती हैं। एंटीटॉक्सिन से ADS है, ATS है। ADS के लिए एक स्पेशल पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि एंटी डिप्थीरियल जो सीरम है उसको जिन्होंने डेवलप किया था उन्हीं को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। उनका नाम वॉन बेयरिंग है। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? शिप पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे की वीडियो भी देख पाएँ। नेक्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है उससे एक ही वैक्सीन का नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, वो है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, जो ट्रांसजेनिक यीस्ट से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे अगर वो क्रॉप हो गया है तो ट्रांसजेनिक यीस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलर्जी की, तो एनी एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इन एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ एलर्जेंस। तो अगर एलर्जेंस में हम बात करें तो हमारे पास जो एलर्जेंस हैं वो क्या हैं? मिट्स इन डस्ट है, पॉलन है, ह्यूमन डेंडर है। तो ये इनके खिलाफ सिम्टम्स क्या आते हैं एलर्जी में? याद रखेंगे, स्नीजिंग है, वाटरी आइज़ है, रनिंग नोज़ है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर केसेस में ही होती हैं, मेनली स्नीजिंग और वाटरी आइज़ और रनिंग नोज़ ही सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। ये रिलीज़ हिस्टामीन केमिकल मैसेंजर्स जो रिलीज़ करती है मास्ट सेल, हिस्टामीन और सेरोटोनिन की वजह से हैं। और इनके रिस्पॉन्स में अगर इनको न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या लेना पड़ता है? एंटी हिस्टामीन या स्टेरॉइडल केमिकल्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया आपको फादर कौन है? वॉन बियरिंग है, ADS शिप पे इन्होंने किया था। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दिया हुआ है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ IgM पे होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कई बार बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ सेल्स में और फॉरेन सेल्स में डिफरेंशिएट कर पाती है, पर कई बार ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है जिसकी वजह से ओन सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। उसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसके लिए सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो है डिजीज़। अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो टाइप की डिसीज़ की बात करेंगे। पहली बैक्टीरियल और दूसरी वायरल की सबसे फेमस जो डिजीज़ है वो है कॉमन कोल्ड। बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया है। बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम स्टार्ट करें तो वो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में दिया है वो है टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसका नाम है विडाल टेस्ट। और इसके सिम्टम्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे मिस हो गया है तो 39 डिग्री
सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन है इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इसका पैथोजन क्या है, सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट अगर हम फिर एक बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है निमोनिया। ये 2 पैथोजन से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। इसकी अगर हम बात करें तो साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एल्वियोली। साइट ऑफ एल्वियोली इन्फेक्शन एल्वियोली है। और जो मेन डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिप्स, नेल्स टर्न्स ब्लू। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें तो हम डिप्थीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है। और वायरल की जो बात करते हैं हम आज के लेक्चर में वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जनरली ड्रॉपलेट से फैलता है, रेस्पिरेटरी पैसेज पे इफेक्ट करता है और लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। और इसका वो वायरस कौन है, राइनो वायरस। तो आज के लेक्चर में हमारा यही फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्स, कैंसर और ड्रग के लिए बात करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।